हर हर महादेव। बोलिए महाशिव पुराण की जय। पच्चीसवां अध्याय। शिवगणों ने कहा, इस दक्ष की मूर्खता को देखो कि इसने सती को भस्मी होने से रोका तक नहीं। शिवजी के इस शत्रु को संसार में अत्यंत निंदा प्राप्त होगी और यह अभिमानी मूर्ख करोड़ों नरकों के दुख भोगेगा। इतना कहकर वे सब दक्ष को जान से मार देने तथा यज्ञ को भ्रष्ट करने के निमित्त अपने स्थान से खड़े हो गए। उस समय उनके हृदय की इच्छा को जानकर भृगु ऋषि ने यज्ञ की रक्षा के निमित्त यज्ञ कुंड में एक पवित्र आहुति डाली। उस आहुति के पड़ते ही यज्ञ कुंड द्वारा एक सहस्त्र अत्यंत बलवान तथा धैर्यवान दैत्यों की उत्पत्ति हुई, जो संसार में ऋभु नाम से प्रसिद्ध हुए। वे महाभयानक स्वरूप धारण किए हुए शिवजी के गणों के सामने जा खड़े हुए। उस समय शिवजी ने यह चरित्र किया कि उन्होंने अपने गणों के बल को चुपचाप हर लिया, जिसके कारण वे अत्यंत निर्बल हो गए और भयभीत होकर हाहाकार करने लगे। उनके विलाप को सुनकर वहां उपस्थित अन्य शिवगण भी आश्चर्यचकित रह गए। जब उन सब ने यह देखा कि वे उन दैत्यों से युद्ध करने में अशक्त है और सती के वियोग को सहन करने में असमर्थ है, तो उन्होंने अपनी स्वामिनी के साथ ही अपने प्राण दे देने ही उचित समझे। यह निश्चय करने के उपरांत उनमें से किसी ने अपने मस्तक को और किसी ने अन्य अंगों को काटकर स्वयं ही अपना वध कर डाला। इस प्रकार जिस स्थान पर सती ने अपना शरीर त्यागा था, उसी स्थान पर शिवजी के 20 सहस्त्र गण भी मृत्यु को प्राप्त हो गए। हे नारद, उस दृश्य को देखकर सभा में उपस्थित सभी लोग अत्यंत चिंतित हुए। उस समय मेरा तथा विष्णु का श्वास शीघ्रतापूर्वक चलने लगे। पहले तो सब लोग मौन खड़े रहे, फिर कोई विष्णु की स्तुति करने लगे तथा कोई किसी अन्य की प्रार्थना करने में संलग्न हो गए। इस प्रकार संपूर्ण यज्ञशाला में दुख भर गया। प्रसन्नता और आनंद का कोई भी चिन्ह शेष न रहा। अकेले दक्ष की मूर्खता के कारण उस महापाप का भागी सभी को होना पड़ा। तदुपरांत जो थोड़े से शिवगण शेष रह गए, उन्होंने शिवजी के पास पहुंचकर संपूर्ण वृतांत कह सुनाया। वे बोले, हे प्रभु, दक्ष ने सती जी का अत्यंत अपमान किया था। अकेली दक्ष पत्नी ही ऐसी थी जिन्होंने उनका हार्दिक स्वागत किया। अन्य सब लोग तो अंत तक दक्ष के साथ ही बने रहे। अपने गणों द्वारा यह समाचार प्राप्त कर शिवजी अत्यंत क्रुद्ध हुए। उस समय तुमने अर्थात नारद ने भी शिवजी के पास पहुंचकर जो कुछ घटना घटित हुई थी उसे ज्यों का त्यों कह सुनाया और यह कहा कि वेद के बताए अनुसार आपको उचित है कि आप इन महापापियों को दंड अवश्य दें। यदि आप दक्ष को दंड नहीं देंगे तो वेद की आज्ञा और धर्म का मार्ग मिथ्या हो जाएगा। देवताओं को दंड न देना भी नीति के विरुद्ध कार्य है। इसके अतिरिक्त एक बात यह भी है कि यदि आप दक्ष को दंड नहीं देंगे तो दधीचि ऋषि का वचन भी मिथ्या हो जाएगा। खेद की बात तो यह है कि ब्रह्मा और विष्णु ने भी दधीचि ऋषियों के शब्दों पर कोई ध्यान नहीं दिया और दक्ष से ऐसा निंदनीय कर्म करा दिया। हे नारद, तुम्हारी बात को सुनकर शिवजी ने अपने मन में विचार किया कि यद्यपि ब्रह्मा, विष्णु, देवता, ऋषि मुनि एवं ब्राह्मण मुझे अति प्रिय हैं, तो भी वेद की आज्ञा सबसे ऊंची है। यह निश्चय कर भगवान शिव शंकर ने अपने गणों को अभयदान दे दिव्य दृष्टि द्वारा यज्ञ के संपूर्ण वृतांत की जानकारी प्राप्त की। तदुपरांत वे ऐसे क्रुद्ध हुए कि मानो प्रलय ही कर देना चाहते हों। वे अपने दोनों हाथों को दांतों से काटने लगे। तदुपरांत उन्होंने अपने मस्तक से एक जटा का केश उखाड़कर पर्वत पर पटक दिया। उस बाल के गिरने से ऐसा महाभयानक शब्द उत्पन्न हुआ जिससे सुनकर तीनों लोग कांपने लगे। वह जटा का केश टूटकर 2 बराबर के टुकड़ों में अलग अलग बंट गया। तब उसकी जड़ की ओर वाले टुकड़े से वीरभद्र की उत्पत्ति हुई। उन वीरभद्र का शरीर अत्यंत कृष्ण वर्ण का था और उनके बाल काली घाटी के समान घने तथा शांत थे। वे प्रज्वलित अग्नि के समान दीप्यमान लग रहे थे। वे इतने ऊंचे थे मानो अनायास ही आकाश को छू लेना चाहते हों। वे महाभयानक शस्त्रों को लिए हुए थे। उनके हृदय में युद्ध करने की बड़ी प्रबल आकांक्षा थी। उनकी भौहें चढ़े हुए धनुष की भांति बहुत टेढ़ी थी। वे भयानक शब्द करते हुए सिंह के समान गरज रहे थे। उनके 3 मस्तक और 1 सहस्त्र भुजाएं थी। वे शिवजी को प्रणाम करते हुए अपने स्थान पर निश्चल भाव से खड़े हो गए। उसी समय शिवजी के रोम कूपों द्वारा अन्य सहस्त्रों गणों की उत्पत्ति
हुई, जो शरीर, बल तथा स्वरूप में वीरभद्र के समान ही प्रतीत होते थे। शिव जी की आज्ञा अनुसार कैलाश पर्वत पर खड़े हुए वे परम भयानक शब्दों का उच्चारण कर अपने मुख से कर रहे थे। अस्तु जटा के एक टुकड़े से तो इन सेना की उत्पत्ति हुई और दूसरे टुकड़े से श्री महाकाली प्रकट हुई। उन महाकाली के साथ करोड़ों भूत प्रेत आदि भी उत्पन्न हुए। वे अनेक प्रकार से नाचने कूदने तथा लीलाएं करने लगे। उस परम क्रोधमय अवस्था में भगवान शिव की नासिका द्वारा जो श्वास निकले, उनसे 100 प्रकार तथा 13 प्रकार के सन्निपातों की उत्पत्ति हुई, जो संसार में अनेक प्रकार के उपद्रव मचाते रहते हैं। इस प्रकार पलक मारते मारते शिवगणों की महाभयानक सेना उपस्थित हो गई। ऐसा प्रतीत होता था कि वह उसी समय संपूर्ण सृष्टि को नष्ट कर डालेगी। हे नारद, इसके पश्चात वीरभद्र ने अपने हाथ जोड़कर शिव जी को प्रणाम करते हुए कहा, हे प्रभु, आप जो उचित समझे वह आज्ञा हमें दीजिए। यदि किसी ने आपका अपमान किया हो तो वह साक्षात काल ही क्यों न हो, हम उसे भी नष्ट कर डालेंगे। यह सुनकर शिव जी ने कहा, हे वीरभद्र, दक्ष प्रजापति ने अहंकार में भरकर कनखल में एक यज्ञ रचाया है। उसने शत्रुता करके हमें यज्ञ का निमंत्रण नहीं दिया। जब सती लोक रीति के अनुसार उसके घर पहुंची तो उसने उन्हें भी कुछ न समझा और बहुत से व्यंग्य वचन कहे। दक्ष के अतिरिक्त अन्य लोगों ने भी, जिनमें दक्ष पत्नी सम्मिलित नहीं है, सती का कोई आदर नहीं किया। हमारे ऐसे अपमान को देखकर सती उस यज्ञ कुंड में जलकर भस्म हो गई, परंतु किसी ने उन्हें रोका तक नहीं। इसके अतिरिक्त हमारे परम भक्त दधीचि ऋषि ने उस सभा को शाप दिया है कि उन लोगों को शिव जी का अपमान करने का फल अवश्य मिलेगा। अस्तु, तुम लोग दक्ष के यज्ञ में जाकर उसे भ्रष्ट कर डालो और हमारा अपमान करने वाले दक्ष का मस्तक काट डालो। दुर्वासा, कौशिक, मार्कंडे, कंबु, उपमन्यु, इंद्र, गौतम, पुला, पुलस्त्य, बृहस्पति तथा सनकादिक चारों भाई जो मेरे परम भक्त हैं, वे सब भी निराश होकर यज्ञशाला से उठकर चले गए हैं और यह शाप दे गए हैं कि यह यज्ञ नष्ट हो जाएगा। अस्तु, मैं अपने उन भक्तों का वचन सत्य करने के हेतु तुम्हें यह आज्ञा देता हूँ कि तुम गणों को साथ ले निर्भय होकर दक्ष के यज्ञ में जा पहुँचो और किसी प्रकार का कुछ भी विचार न करते हुए जिसको जो उचित हो वह दंड दो। शिव जी की इस आज्ञा को सुनकर वीरभद्र ने अत्यंत प्रसन्न हो महाभयानक स्वर में गर्जना की। तदुपरांत उन्होंने शिव जी की परिक्रमा एवं स्तोत्रों द्वारा स्तुति की। फिर वे करोड़ों गणों की सेना तथा महाकाली को साथ लेकर दक्ष यज्ञ को विध्वंस करने के लिए वहां से चल दिए। 26वां अध्याय। इतनी कथा सुनाकर सूत जी ने कहा, हे शौनक आदि ऋषियों, इस वृतांत को सुनकर नारद जी ब्रह्मा जी से बोले, हे पिता, जिन महाभयानक युद्धपतियों को साथ लेकर वीरभद्र दक्ष यज्ञ विध्वंस करने के निमित्त गए, आप मुझे उनका नाम सुनाने की कृपा करें तथा यह भी बताएं कि उन्होंने यज्ञशाला में जाकर क्या क्या कार्य किए और किन किन को किस प्रकार से दंड दिया। मुझे यह बड़ा आश्चर्य है कि एक ओर तो शिव जी की ऐसी बलवान आज्ञा थी और विष्णु जी दक्ष के सहायक थे, अतः आप मुझे यह बताएं कि विष्णु ने दक्ष की सहायता की अथवा नहीं। कुछ समझ में नहीं आता कि शिव जी और विष्णु जी के चरित्र कैसे होते हैं। मैंने भगवान शिव तथा विष्णु के किसी युद्ध का वृतांत नहीं सुना, परंतु इस कथा में वह सब सामग्री उपस्थित है। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र, भगवान सदाशिव पर ब्रह्म है, अन्य सब देवता तथा प्राणी उनके सेवक हैं। वे शिव जी अपनी इच्छा के अनुसार प्रत्येक कार्य करते हैं। हम अर्थात ब्रह्मा, विष्णु तथा हर तीनों उन्हीं के स्वरूप हैं। अस्तु, तुम इस संबंध में कोई संदेह मत करो। वीरभद्र के साथ जो सेनाएं गई थी उनके सेनापतियों तथा विस्तार का वृतांत सुनो। शंखकर्ण के साथ 1 करोड़, केयक राक्षस के साथ 1 करोड़, विकृत के साथ 8 करोड़, मारियाक के साथ 9 करोड़, सुरमंथक के साथ 6 करोड़, विकृतानन के साथ भी 6 करोड़, जालक के साथ 12 करोड़, दुदुम्बी के साथ 8 करोड़ एवं आवेश के साथ भी 8 ही करोड़ वीरों की सेनाएं थी। अनल, वर्ण, घंटाकर्ण, कुकुट, चित्रासन, संवत, कर्टी, भृंग, बकुली, नंदन, प्रियभानु, सरिनंदन, तारक, छाया, चंड, कालतुंग, कपटी, शूलकर्ण, पिंगल, मान, सुकेश, अंग, भारभूत, मणिभ्रद, लांगुल, बिंदु एवं मयूराक्ष के साथ 64 करोड़ योद्धाओं की सेना वीरभद्र की सहायता के लिए चली। इसके अतिरिक्त करोड़ों वीरों की सेनाएं वीरभद्र के साथ चली। हे नारद, रवि मर्या नामक सेनापति अत्यंत क्रोध में भरकर
अब अपने साथ 1 करोड़ वीरों की सेना लेकर वीरभद्र के साथ चला। इसके अतिरिक्त कोकिल, अमोघ एवं सुमंत्रक इन तीनों यूथपों के साथ भी 1-1 करोड़ योद्धा थे। नील नामक महाबली यूथप के साथ 9 करोड़ वीर थे और पूर्णभद्र की सेना में भी इतने ही योद्धा थे। क्षेत्रपाल के साथ इतनी सेना थी कि जिसकी संख्या का वर्णन नहीं किया जा सकता। इन सेनापतियों के अधिपति भैरव अपार सेना लेकर चले। उस असंख्य सेना के चलते समय 10 दिशाओं में भारी हाहाकार मचा। हे नारद, इन सब के साथ ही भगवती महाकाली अपने 9 स्वरूपों के साथ नाचती कूदती हुई चली। उन 9 स्वरूपों के नाम इस प्रकार है: काली, कात्यायनी, ईर्षानी, चामुंडा, मुंडी मर्दिनी, भद्रा कालिका, भद्रा, त्वारिता तथा वैष्णवी। इनके साथ शाकिनी, डाकिनी, भूत प्रेत, लंकिनी, मशांति, कुष्मांडी, ब्रह्मचार राक्षसी तथा 64 योगिनियों के समूह भी चले। उस सेना का वर्णन मैं कहाँ तक करूं। जिस समय यह विशाल सेना दक्ष का यज्ञ विध्वंस करने के लिए चली, उस समय पृथ्वी से उठकर ऊपर उड़ने वाली धूल समस्त आकाश में इस प्रकार भर गई कि उसमें सूर्य नारायण छिप गए और महाभयानक अंधकार चारों ओर फैल गया। यह संपूर्ण कटक दक्षिण दिशा की ओर चलता हुआ कनखल के समीप जा पहुंचा। उस समय दक्ष के यज्ञ में अनेक प्रकार के अपशकुन होने लगे जो भावी विपत्ति के सूचक थे। 27वां अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, उस समय यज्ञशाला में जो अपशकुन हुए, अब मैं उनका वर्णन करता हूँ। आकाश में पिसी हुई हड्डियों की वर्षा होने लगी तथा ऐसी आश्चर्यजनक बातें दिखाई देने लगी जिनके कारण कर्म तथा धर्म का विचार शेष न रहा। तीनों प्रकार के दुख सब लोगों को दुखी करने लगे। डर के मारे उनके मुख से कोई शब्द नहीं निकलता था। सबके शरीर थर थर कांपने लगे। उस समय यज्ञ करने वाले दक्ष प्रजापति तथा यज्ञ कराने वाले भृगु ऋषियों की आंखें उत्तर दिशा की ओर उठ गई तो उन्होंने देखा कि उधर से भारी धूल उठने के कारण आकाश भर गया है। वे अपने मन में विचार करने लगे कि इस धूल के उड़ने का कारण क्या है, परंतु कोई ठीक बात उनकी समझ में नहीं आई। सभा में उपस्थित सभी लोग आश्चर्य में भरकर एक दूसरे के से अनेक प्रकार की बातें करने लगे। हे पुत्र, उस समय दक्ष की पत्नी वीरनी ने सब लोगों को संबोधित करते हुए कहा, हे सभासदों, तुमने मूर्ख बनकर सती का अनादर किया और उन्हें भस्म होने से नहीं रोका। दक्ष प्रजापति ने शिव जी का घोर अपमान किया है और सती की बहनों के सामने ही सती का भी तिरस्कार किया है। यह सब उपद्रव उसी के प्रतिफल है। शिव जी का शत्रु कभी भी आनंद नहीं पा सकता। वह कुछ समय के लिए अपने मन को प्रसन्न कर ले, परंतु अंत में उसे नरकगामी होना पड़ता है। अस्तु, तुम लोगों का अपना किए हुए पाप का फल अवश्य मिलेगा। वीरनी के इन शब्दों को सुनकर सभी देवता तथा मुनियों को अत्यंत भय लगा। दक्ष भी भयभीत होकर विष्णु जी के पास पहुंचकर इस प्रकार कहने लगा, हे विष्णु, आप यज्ञ स्वरूप, यज्ञ रक्षक तथा यज्ञ के कर्म स्वरूप हैं। आपका कार्य भक्तों की रक्षा करना है। अस्तु, आप मुझे इस भय से छुड़ाइए और अपनी कृपा द्वारा यज्ञ को नष्ट होने से बचाइए। आप सच्चे स्वामी हैं। यह सुनकर विष्णु ने हंसते हुए कहा, हे दक्ष, जहाँ तक संभव हो यह तुम्हारी रक्षा करेंगे, परंतु तुम्हें शिव जी से शत्रुता स्थापित कर स्वयं ही संकट का आवाहन कर लिया है। तुमने प्रलयकर्ता एवं जगत स्वामी शिव जी के साथ वैर करके अच्छा नहीं किया। अब तुम्हें कौन पार लगा सकता है। हम स्वयं तथा अन्य सभी देवतागण भगवान सदाशिव की आज्ञा रूपी रज्जु से बंधे हुए हैं। संसार में उनके समान बलवान अन्य कोई नहीं है। कोई शत्रुता उपाय भी क्यों न हो, परंतु कोई सहस्त्रों उपाय भी क्यों ना हो, परंतु शिव जी की कृपा के बिना किसी को कर्म का फल नहीं मिलता। जिस स्थान पर पूजा करने योग्य शिव जी की पूजा नहीं की जाती, वहाँ कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता। जो देवता पूजा करने योग्य नहीं है, उनकी पूजा करने से दारिद्र्य, मृत्यु तथा भय, ये तीनों उपद्रव उत्पन्न होते हैं। हे नारद, विष्णु के मुख से इन शब्दों को सुनकर दक्ष अत्यंत चिंतित और महादुखी हुआ। अन्य सब लोग भी भय के मारे कांपने लगे और इस प्रकार कहने लगे कि अब हमारी रक्षा किसी प्रकार नहीं हो सकती। जिस समय सभी सभासद आपस में एक दूसरे का मुंह देखते हुए चिंता मगन हो रहे थे, उसी समय वीरभद्र अपनी सेना सहित यज्ञ स्थल में जा पहुंचे और बड़े जोर का शब्द करने लगे। भैरव तथा कालिका आदि भी अपनी सेना सहित वहां पहुंच गई। उस समय वीरभद्र का यह स्वरूप था कि उनके 5 मुख, 3 नेत्र तथा 10 हाथ थे। वे अपने मस्तक पर जटाओं को धारण किए थे तथा उनके ललाट पर अर्धचंद्र सुशोभित हो रहा था। वे रुद्राक्ष की माला पहने, शरीर में भस्म लगाए बैल पर सवार थे। उनके सभी अंग वज्र के समान अत्यंत कठोर थे। वे अपने अत्यंत सुंदर हाथों में अनेक प्रकार के शस्त्र लिए, चंवर छत्र धारण किए, शिव शिव शब्द का उच्चारण करते हुए
परम विचित्र स्वरूप से भली भांति अलंकृत थे। जिस रथ पर वे अपने नंदी सहित आरूढ़ थे वह 25 योजन ऊंचा था और उस रथ को 10 लाख सिंह खींच रहे थे। शार्दूल तथा हाथी चारों ओर से उस रथ की रक्षा के निमित्त चैतन्य खड़े हुए थे। उसकी सेना ने आते ही चारों ओर से धावा करना आरंभ कर दिया। अनेक प्रकार के युद्ध के बाजे भैरी, शंख, पटह, गोमुख, श्रृंग, उपंग, मृदंग आदि बजने लगे। उस समय इंद्र, वायु, यमराज, कुबेर, वरुण, अग्नि तथा दिक्पाल अपने अपने वाहनों पर सवार होकर दक्ष के सम्मुख जा पहुंचे। दक्ष ने उन सबसे कहा, हे दिक्पालों, मैंने इस यज्ञ को केवल तुम्हारे ही बल पर किया था, अतः तुम सब मेरी रक्षा और सहायता करो। इस प्रकार सब देवताओं से कहने के उपरांत दक्ष प्रजापति ने विष्णु जी के चरणों पर अपने मस्तक को रखते हुए कहा, हे प्रभु, आप संसार के रक्षक एवं शुभ कर्मों के साक्षी हैं। आपकी कृपा से संसार का पालन होता है, अतः आपको मेरे यज्ञ की रक्षा करनी चाहिए। यह सुनकर विष्णु ने उत्तर दिया, हे दक्ष, जहाँ तक हमारा अधिकार है और जहाँ तक हम में शक्ति है, हम वहाँ तक हम तुम्हारे यज्ञ की रक्षा अवश्य करेंगे, परंतु तुम्हारे कर्मों का स्मरण कर कर हमारी बुद्धि को आश्चर्य होता है। ब्रह्म स्वरूप शिव जी के क्रोध से तुम्हारी कौन रक्षा कर सकता है? अस्तु, उस शिव नामधारी ईश्वर से विरोध कर कभी हित साधन नहीं हो सकता। वे शिव जी 3 गणों के युक्त होने पर भी परम पवित्र हैं, अतः उचित है कि तुम उन्हीं शिव की शरण में जाओ जिससे तुम्हारा यह यज्ञ संपन्न हो सके। इस प्रकार दक्ष और विष्णु में बातें हो रही थी कि वीरभद्र की सेना चारों ओर इस प्रकार घिर आई मानो कोई समुद्र घिर कर आकाश की ओर बढ़ रहा हो। उस सेना के सेनापतियों ने दक्ष तथा विष्णु जी ने के ब्रह्म ज्ञान व ज्ञान की बातें करते हुए सुना तो सब हंस पड़े। उस समय गणों को युद्ध करने के लिए उद्यत देखकर इंद्र ने अपना वज्र उठा लिया और यह इच्छा की कि मैं शिव गणों से युद्ध करूं। इंद्र युद्ध करने के लिए सामने आए शिव जी के गण हर हर का घोष करते हुए उनके सम्मुख जा पहुंचे। 28वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इंद्र की सेना शिव गणों से युद्ध करने लगी। उस युद्ध में 80 शूल, तोमर, बाण, पटिसा आदि शास्त्रों का प्रयोग होने लगा। भैरी, शंख, मृदंग, ढप, दुंदुभी, पटह, निशान तथा डिम आदि प्रसिद्ध रणवाद्यों की ध्वनि चारों ओर गूंजने लगी। सभी योद्धा उस युद्ध में अपनी वीरता का अधिकाधिक प्रदर्शन करने लगे। जिस समय शिवगणों ने अपनी परम वीरता को प्रकट किया, उस समय इंद्र की सेना को पराजित होते हुए देखकर भृगु ऋषि ने उच्चाटन मंत्र का जाप करके वीरभद्र की सेना को अशक्त बना दिया। तब इंद्र की सेना ने उन्हें अत्यंत दुखी करके सहस्त्र योद्धाओं को जान से मार डाला। उस अयाचित विपत्ति को देखकर शिव के गण भयभीत होकर भागने लगे और इंद्र की सेना विजयनी हुई। हे नारद, शिव गणों की हार का मुख्य कारण यही था कि इस प्रकार शिव जी ने ब्राह्मण की श्रेष्ठता को सम्मान दिया था। अस्तु, जब वीरभद्र ने यह देखा कि उसकी सेना हार कर भाग रही है, तब वे भूत प्रेतों आदि को पीछे कर स्वयं आगे बढ़ाए। जो बड़े बड़े सेनापति योद्धा बैल पर सवार थे, वे भी उनके साथ आगे आकर खड़े हुए। तदुपरांत उन्होंने अपने हाथों में त्रिशूल लेकर इंद्र के साथ महाभयानक युद्ध किया। उन प्रहारों से घायल होकर देवता आदि भयभीत हो युद्ध क्षेत्र से भागने लगे। किसी के विभिन्न अंग कट गए तो कोई टुकड़े टुकड़े होकर गिर पड़ा। इस प्रकार देवताओं की संपूर्ण सेना छिन्न भिन्न हो गई। कुछ देवता तो भागकर अपने घरों को भी चले गए। उस समय अकेले इंद्र की दृढ़ता पूर्वक खड़े हुए युद्ध क्षेत्र में दिखाई पड़ रहे थे। अपनी सेना को इस प्रकार भागते देख इंद्र ने अपने गुरु बृहस्पति जी से कहा, हे गुरु, आप देवताओं की सेना के रक्षक हैं, अतः आप हमें ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे हमारी जीत हो। यह सुनकर बृहस्पति ने उत्तर दिया, हे इंद्र, विष्णु ने जो कुछ कहा था वह सब उस समय सामने आ रहा है। मंत्र, तंत्र, औषधि, वेद, धर्मशास्त्र, पुराण, विचार तथा प्रतीति आदि यह सब शिव जी की महिमा को जानने में असमर्थ है। तुम मूर्ख हो जो बच्चों के समान बुद्धिहीन बनकर उन्हीं भगवान सदाशिव से बैर ठान रहे हो। यह सभी गण शिव जी की आज्ञा अनुसार आए हुए हैं और इस यज्ञ को नष्ट करके ही मानेंगे। इनके सामने किसी का कोई वश नहीं चलेगा। हे नारद, बृहस्पति जी के मुख से यह वचन सुनकर इंद्र के सहित सभी देवताओं को बड़ी चिंता हुई। उसी समय वीरभद्र ने उन सबको संबोधित करते हुए कहा, हे देवताओं, तुम्हारी सभी बातें बच्चों के समान बुद्धिहीनता की सूचक एवं व्यर्थ सी हैं। तुम लोग सार वस्तु को नहीं पहचान पाते। अस्तु,
इस यज्ञ में जो जो देवता भाग लेने के लिए आए हैं वे सब मेरे समीप आकर यज्ञ का भाग ले जाएं। यह कहकर वीरभद्र ने एक बार फिर इंद्र, अग्नि, कुबेर, वरुण, सूर्य, चंद्र आदि देवताओं को संबोधित करते हुए कहा, हे देवताओं, तुम सब मेरे समीप आकर अपना अपना भाग ले जाओ। मैं तुम्हें सुख पहुंचाकर ऐसे प्रसन्न करूंगा कि तुम्हें सदैव के लिए भगवान सदाशिव की महिमा का ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। इतना कहकर वीरभद्र अत्यंत क्रुद्ध होकर बाण वर्षा करने लगे। उनके तीक्ष्ण बाणों के प्रहार ने इंद्र के शरीर को घायल कर दिया। जब उन्होंने यह अनुभव किया कि वीरभद्र पर वे किसी प्रकार विजय प्राप्त नहीं कर सकते तो सब देवताओं के साथ भाग खड़े हुए। हे नारद, यह दृश्य देखकर सब ऋषि मुनि अत्यंत भयभीत तो विष्णु जी की शरण में गए और उन्हें प्रणाम करके इस प्रकार कहने लगे, हे प्रभु, हम सब आपकी शरण में आए हैं। अस्तु, आप दयालु होकर हमारी रक्षा करें। उन ऋषि मुनियों की प्रार्थना को सुनकर श्री विष्णु भी अपने अस्त्र शस्त्र लेकर युद्ध करने की इच्छा से वीरभद्र के सम्मुख जा खड़े हुए। जब वीरभद्र ने अपने सामने खड़े हुए विष्णु जी को देखा तो उन्हें पुकारते हुए इस प्रकार कहा, हे विष्णु, तुम यहाँ किस लिए आए हो? तुम दक्ष के रक्षक बनकर अपने तेज तथा प्रकाश को नष्ट कर देने पर क्यों तुले हुए हो? तुमने सबसे बड़ी गलती तो यह की कि इंद्र को साथ लेकर इस यज्ञ में अपना भाग ग्रहण करने के लिए चले आए। अब यदि तुम युद्ध करने के लिए आए हो तो यह विस्मरण रखो कि शिव जी की जैसी आज्ञा है उसी प्रकार मैं तुम्हें भी अच्छी तरह तृप्त कर दूंगा। हे नारद, वीरभद्र के मुख से निकले हुए इन शब्दों को सुनकर विष्णु जी ने हंसते हुए उत्तर दिया, हे वीरभद्र, तुम शिव जी के गण हो और उन्हीं के द्वारा उत्पन्न होने के कारण पूजा किए जाने के योग्य हो। मैं शिव जी को त्याग कर दक्ष की रक्षा के निमित्त यहाँ जिस लिए आया हूँ वह वृतांत तुमसे कहता हूँ। दक्ष मेरे परम भक्त हैं और उन्होंने मेरी बड़ी सेवा की है। जब उन्होंने मुझे यहाँ आने का निमंत्रण दिया तो उनकी भक्ति के वशीभूत होकर मैं यहाँ चला आया, क्योंकि मैं सदैव अपने भक्तों के अधीन रहता हूँ। अब मैं तुम्हें अपनी शक्ति द्वारा इस स्थान से हटाने का प्रयत्न करता हूँ, इसलिए तुम्हें भी उचित है कि तुम जिस कार्य के लिए आए हो उसे संपन्न करो। जब तक तुम मुझे पराजित नहीं कर देते तब तक यज्ञ के समीप नहीं पहुंच पाओगे। हे नारद, यह सुनकर वीरभद्र ने सहिष्णु बनकर हंसते हुए कहा, हे विष्णु, आप में और शिव जी में कोई भेद नहीं। अस्तु, मैं तो आप दोनों का ही सेवक हूँ। जो मनुष्य आप में शिव जी में भेद समझते हैं उन्हें घोर दुख उठाना पड़ता है। फिर भी मैं आपको यह बता देना चाहता हूँ कि मुझे भगवान सदाशिव की आज्ञा का पालन करना है। अस्तु, यदि मैं आपको कोई कष्ट पहुंचाऊं तो उसमें मेरा कोई दोष नहीं होगा। आप जानबूझकर भी अपने लोक को लौट कर नहीं गए और यहाँ मुझसे युद्ध करने के लिए प्रस्तुत हो गए हैं। अतः आप स्वयं ही मुझे यह बताएं कि इस समय मुझे क्या करना चाहिए। यह सुनकर विष्णु जी बोले, हे वीरभद्र, तुम निश्चित होकर हमारे साथ युद्ध करो। इस युद्ध में तुम अवश्य ही विजय होगे। जब हम तुम्हारी चोट से घायल होकर अपने लोक को लौट जाएं उस समय तुम जो उचित समझो वह करना। यह सुनकर वीरभद्र ने अपने हथियार उठा लिए। उस समय युद्ध के बाजे बजने लगे तथा विष्णु जी ने अपना शंख फूंककर संपूर्ण संसार में हाहाकार मचा दिया। जो लोग युद्ध क्षेत्र से भाग गए थे वे भी फिर लौट आए। इंद्र आदि देवता विष्णु के साथ रहकर फिर से अपने पराक्रम पर प्रदर्शन करने लगे। इस प्रकार घनघोर संग्राम आरंभ हो गया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि हर महादेव। हर हर महादेव।